नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। आज हम बात करने वाले अर्थराइटिस की। एक कॉमन समस्या अर्थराइटिस जिसको हम गठिया भी जानते हैं, और साथ ही साथ उसकी टेस्टोमोनी भी देखेंगे हम लोग हीमोहिम के साथ में। और उसके एक्चुअली मैं कोई वीडियो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन टेस्टोमोनी जरूर बताऊंगा आपको। और अर्थराइटिस होता क्या है और हमारे देश में अर्थराइटिस कितना ज़्यादा फैला हुआ है ये भी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो चालू करते हुए वीडियो। तो अर्थराइटिस यानी क्या? एक या अधिक जोड़ों में सूजन जिसमें दर्द और जकड़न होती है जो उम्र के साथ बढ़ते, इसको अर्थराइटिस कहा जाता है। क्या आप जानते हैं हमारे देश में 180 मिलियन से ज्यादा लोगों को अर्थराइटिस यानी गठिया, मराठी में हम बात करें तो संधिवात से पीड़ित है या प्रभावित है। और यह बीमारी हमारे देश में कैंसर, HIV यानी हम एड्स की बात करें, और डायबिटीज, इससे भी ज़्यादा पेशेंट्स हमारे देश में, हमारे भारत में अर्थराइटिस के पाए जाते हैं। हर साल 14% से ज़्यादा लोग अर्थराइटिस के लिए, अर्थराइटिस जो बीमारी है उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं सलाह लेने के लिए, इलाज करने के लिए। 14% लोग, ये आंकड़ा इसलिए आया हुआ है कि जो लोग डॉक्टर के पास जाते, जो लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, आजू बाजू में अपने गांव खेड़ों के अंदर में छोटे डॉक्टर्स होते हैं जिसकी इस सर्वे के अंदर में उनका डिटेल नहीं आता होगा, उनके पास जाते होंगे, या फिर बाहर में जो वैद्य रहते हैं उनके पास जाते हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ें। तो इनकी गिनती इसके अंदर में आई नहीं। तो गिनती के हिसाब से 14% ही कहा जा रहा है, और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रमाण ये होगा। ठीक है, तो क्या होता है? गठिया हिंदी में कहे, मराठी में कहे संधिवात, इंग्लिश में कहे अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द हम बोले, यह आम बात है। लेकिन अच्छी तरह से ये हमको समझ भी नहीं आता कि ये होता क्यों है। यह आम है, एक उम्र के बाद ये नॉर्मली आम है। वास्तव में गठिया अकेली एक बीमारी नहीं है, यह सिर्फ जोड़ों का दर्द या जोड़ों की बीमारी जाहिर करने का एक अनौपचारिक तरीका है। हम बोल देते हैं ना, डॉक्टर आपको अर्थराइटिस हुआ है, गठिया हुआ है, तो एक नॉर्मल अनौपचारिक तरीका है। ठीक है, गठिया और तत्सम प्रकार के, गठिया के प्रकार के 100 से अधिक प्रकार है, 100 से ज़्यादा प्रकार होते हैं उसके अंदर में। सभी उम्र, लिंग और नस्ल, जितने भी नस्ल के लोग हैं, जितने भी उम्र के लोग हैं, जितने भी लिंग है, यानी फीमेल हो, मेल हो, जो भी हो, तीसरा, उस सब में भी ये पाया जाता है, ये हो सकता है। ठीक है, और होता भी है। यह रोग महिलाओं में सबसे आम है और उम्र बढ़ने पर अधिक बार होता है। नॉर्मली आप देखोगे महिलाओं को ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है जोड़ों के दर्द की, और क्योंकि जितना ज़्यादा वो काम करती है उतना ज़्यादा हम भी काम नहीं करते घर पे, तो उसके कारण उनको ये समस्या ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे उनके जोड़ों में दर्द होता है और हड्डियाँ घिसने की समस्या चालू होती है। अब बात करते हैं, आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं कि हमारा आयुर्वेद बहुत अच्छा है और हमारा आयुर्वेद में इसका इलाज है। बिल्कुल डेफिनेटली हमारे आयुर्वेद में इलाज, मैं इसको मना ही नहीं कर सकता। और हमारी कंपनी भी हमारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट आने वाले 2025 तक 100 के ऊपर में प्रोडक्ट हमारे आयुर्वेद के पूरे दुनिया में, पूरे जग में लॉन्च करेंगी। जो मोदी जी कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लोकल इंडिया ग्लोबल इंडिया, तो लोकल से ग्लोबल पहुंचाने का काम हमारी कंपनी करने वाली है, और वो भी हमारे देश के जो आयुर्वेद है उन्हीं के प्रोडक्ट बनने वाले। हमारा आयुर्वेद क्या कहता है अर्थराइटिस, गठिया, संधिवात के बारे में? तो आयुर्वेद में इसको अमावाता के नाम से जाना जाता है। अमावाता क्या है ये आगे बताता हूँ। अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में डेप्थ ट्रीटमेंट की मेथड है, यानी बड़ी ट्रीटमेंट, पूरी विस्तार से की गई ट्रीटमेंट की मेथड है, जिसमें अमा और वाता, ये अमावाता बोला जाता है। ठीक है, तो अमा को डाइजेस्ट करवाना होता है, तो वता रिड्यूस होता है। आयुर्वेदिक में अगर हम बात करें तो अमा जो है उसको हमको पचन क्रिया से डाइजेस्ट करवाना पड़ेगा। तो हमारे को जो वात दोष है, जिसको वता कहा जाता है, ये रिड्यूस होते। बात को समझो, आयुर्वेदिक क्या कहता है? अमावता। ठीक है, तो ये अमा है, ये हाय है, और ये भी बढ़ गया हमारा, उसके कारण वात दोष बढ़ गए। तो आयुर्वेद क्या कहता है? ये अमा को हमको डाइजेस्ट करवाना पड़ेगा हमारे शरीर के माध्यम से, तो ये वता है, ये रिड्यूस होगा, तो वात रोग कम होंगे। ठीक है, तो अमा यानी क्या होता है? अमा यानी टॉक्सिन्स या अनडाइजेस्टेड मेटाबॉलिक वेस्ट
फिर से बताता हूँ, अमा यानी टॉक्सिन्स, जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है या अनडाइजेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट, बहुत सारे चीज़ें जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती, हमारे शरीर में जमा हो जाती है, उसको कहा जाता है अनडाइजेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट। यह एक छतरी की तरह होता है, यह हमारे शरीर में सभी स्टिकी, स्लाइमी और अग्रोवेटिंग एंड टॉक्सिन सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, इसको अमा कहा जाता है। अगर हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट कर ले तो हमको वता नहीं होगा, ठीक है। तो आयुर्वेद इसको डाइजेस्ट कराने की कोशिश करता है, इसको डाइजेस्ट करवाता है ताकि वता ना हो। अर्थराइटिस आयुर्वेद के हिसाब से 50 प्लस उम्र वालों में आम है, देखा जाता है। अर्थराइटिस को आयुर्वेद में दो तरह से विभाजित किया गया है। पहला होता है डीजनरेटिव यानी अपचन संबंधी, जो मैंने आपको अभी अपचन संबंध बोला वो, और दूसरा होता है इन्फेक्टिव यानी संक्रामक अर्थराइटिस। ये दो तरह से अर्थराइटिस को विभाजित किया जाता है। तो डीजनरेटिव अर्थराइटिस क्या होता है, ये डेफिनेटली कम हो सकता है अगर आपके जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं के कारण आपको डीजनरेटिव अर्थराइटिस हुआ है। तो ये किसको होता है, जिनका वेट ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, मोटापे के शिकार होते हैं, उनका वजन ज़्यादा होता है, उनके कारण उनका वजन उनके घुटनों पे गिरता है, उनके कूल्हे पे गिरता है, उनके टखनों पे गिरता है, जिसके कारण वो सब चीज़ें कूल्हे, टखने और घुटने प्रभावित होते हैं, जिसके कारण उनको डीजनरेटिव अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है और घुटनों में तकलीफ, घुटनों में दर्द, जॉइंट्स में दर्द ये चालू होता है। दूसरा होता है इन्फेक्टिव, ये कॉमन रूमेटाइड अर्थराइटिस, रूमेटाइड गठिया जो बोला जाता है, कॉमन है, हर किसी में देखा जाता है, यानी संक्रामक, जिसको दूसरी भाषा में कहे हम संक्रामक होता है। यह एक प्रकार का एटो इम्यून कंडीशन है। फिर से बोल रहा हूं, एटो इम्यून कंडीशन, हमारे शरीर में इम्यूनिटी की ये एटो इम्यून कंडीशन होती है। सभी जोड़ों में, विशेषकर छोटे जोड़ों में तकलीफ होती है। नॉर्मली इसमें स्टेरॉइड दिया जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको स्टेरॉइड देते हैं और उसके कारण और बाकी तकलीफें भी चालू होती है। एक प्रकार का दर्द निवारक गोली बात करें तो हम, ठीक है। अब आयुर्वेदिक में इसका इलाज क्या है, आयुर्वेद से भी इसका इलाज होता है। तो आयुर्वेदिक में कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स इसके ऊपर में दिए जाते हैं, ठीक है। जैसा होता है विटामिन सी दिया जाता है। आपने गूगल का नाम सुना होगा, गूगल यानी गूगल ऐसा बोला जाता है, जो हम धूप में डालते हैं। धूप, हमारे घर में जब धूप प्रज्वलित होता है तो धूप में हम इसको डालते हैं। तो ओरिजिनल वाला गूगल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हर्ब है और जिनको अर्थराइटिस है उनके लिए। लेकिन किडनी डिजीज अगर आपको है तो आपको गूगल वाला गूगल यूज़ नहीं करना चाहिए, गूगल को नहीं लेना चाहिए अर्थराइटिस के लिए। साथ ही साथ जिन लोगों को कैंसर समान बीमारी है, क्योंकि ये भी क्या बोला मैंने आपको, कैंसर हो गया, HIV हो गया, ये तरह के जो रोग होते हैं ये भी आपके एटो इम्यूनिटी के कारण, इम्यूनिटी के कारण हुए आपको। ये भी एक तरह का एटो इम्यून डिजीज है। तो इसके ये भी आपको है तो भी आपको गूगल का सेवन नहीं करना है, क्योंकि गूगल के अंदर में कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं। अगर आप डायरेक्ट गूगल लेते हो, जो मार्केट में मिलता है उसको आप करते हो, एक तो ओरिजिनल आपको पहचान नहीं पाओगे एक साधारण आदमी, ठीक है। तो उसको कंज्यूम नहीं करना है, वो आपको सप्लीमेंट के थ्रू ही लेना चाहिए। और साथ ही साथ उसके अंदर में होता है लीड होता है, मर्क्यूरी होता है, आर्सेनिक होता है, ये टॉक्सिन्स होते हैं। ये टॉक्सिन्स जब हमारे शरीर में जाते हैं, हम डायरेक्ट गूगल लेते हैं और इसको हमारे शरीर में जब ये टॉक्सिन्स जाते तो हमारे शरीर को और हानि पहुंचाते। इसीलिए जो सप्लीमेंट्स आते उन सप्लीमेंट्स से भी ये टॉक्सिन्स निकाले हुए जो बनाते हैं सप्लीमेंट, जो कंपनियां ये ऐसा सप्लीमेंट बनाती है, उन कंपनी का सप्लीमेंट, अगर गूगल वाला है सप्लीमेंट आपके पास तो सप्लीमेंट कंज्यूम कीजिए। डेफिनेटली आपको अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं तो अर्थराइटिस में आपको डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन मैंने जो बोला आपको, लीड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये तरह के जो तत्सम तरह के जो बोलो आपको टॉक्सिन्स है ये निकाले हुए चाहिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से बहुत कम कंपनियां ऐसा जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि जो टॉक्सिन्स को निकाल सकती है। तीसरा होता है टर्मरिक। टर्मरिक यानी करक्यूमिन। टर्मरिक के अंदर में करक्यूमिन होता है, जो करक्यूमिन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपको लेना चाहिए जिनको प्रॉब्लम है अर्थराइटिस का। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर करक्यूमिन सप्लीमेंट लेते तो अप्रॉक्स 1200 mg पर डे तो गारंटी से अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और अब इसको भी सप्लीमेंट के माध्यम से आपको लेना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं डायरेक्ट हल्दी खा के ठीक हो जाऊंगा, बहुत से लोग बोलते हैं
क्या आप हल्दी खाओ, आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो हल्दी से ठीक हो जाओगे, तो नहीं होगा। उसके अंदर का जो कर्क्यूमिन है उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है और उस कर्क्यूमिन से ही फायदा होता है। प्योर सिर्फ हल्दी से फायदा नहीं होता, ठीक है, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब देखते हैं गार्लिक। गार्लिक अगर आप खाते हो तो गार्लिक से भी फायदा होता है, लेकिन गार्लिक के भी कुछ तरीके होते हैं खाने के, ठीक है। वो आपको जब कोई आयुर्वेदाचार्य से बात करोगे तो ये आपको बताएगा। अब देखते हैं टेस्टिमोनी। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी का नाम है एटोमी, और एटोमी के अंदर भी हर्ब से बने पूरे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं नॉर्मली हर्ब से बनते, केमिकल फ्री होते, केमिकल का यूज़ नहीं होता, और साथ ही साथ ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है जिसके अंदर से जो भी टॉक्सिन्स पदार्थ है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि गूगल में से टॉक्सिन्स निकालना है, मर्क्यूरी निकालना है, बाहर निकालना है मर्क्यूरी, तो इनके बाद एक टेक्नोलॉजी, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन्स को अलग कर देते हैं मूल पदार्थ में से, और मूल पदार्थ का बेनिफिट प्योरली लोगों को देने का प्रयत्न करते। तो ऐसा ही हमारे पास एक हिमोइम है, और मैंने टर्मरिक बोला तो एक टर्मामाइसिन करके भी हमारे पास आता है जो स्पेशली जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण है, लेकिन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। तो टर्मामाइसिन जिस दिन आएगा वो भी आप जोड़ों के दर्द के लिए ले सकते हैं। साथ ही साथ हिमोइम है, और हिमोइम ऐसी सप्लीमेंट है, ऐसा सप्लीमेंट जो सभी तरह के प्रॉब्लम पे काम करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हिमोइम के रिजल्ट्स क्या थे, क्या फायदे हुए जिन लोगों को अर्थराइटिस था, ठीक है। एक 78 साल की महिला को बहुत अधिक पेन लोअर बैक में रहता था, लोअर बैक यानी पीठ के नीचे वाला जो एरिया होता है उसमें रहता था। उनको अत्यधिक पीड़ा होती थी, उनका हिलना ढुलना भी मुश्किल था, हाथ पैर हिला नहीं सकती थी, इतना ज़्यादा उनको परेशानी थी। उनको पहले 3 महीने, मेरे समान एक आदमी उनके पास गया, उनको कहा माँ जी आप 3 महीने पहले रोज 2-2 पाउच हिमोइम के लीजिए। 3 महीने बाद जब मैंने उनके पास जाके उनके हालचाल पूछा तो उन्होंने बोले मुझे इतना ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा, जितना आपने बताए थे उतना ज़्यादा आराम नहीं है। 3 महीने बाद मैं उनको बोलता हूँ आप एक काम कीजिए, आप रोज के 4 पाउच लाना चालू कीजिए, क्योंकि 3 महीने तक मैंने उनसे संपर्क नहीं किया था। 3 महीने बाद उनके पास गया मैं, तो 3 महीने बाद मैंने उनको बोला कि आप रोज के 4 पाउच लेना चालू कर दीजिए, और 4 पाउच लेने के बाद उनका खुद का फीडबैक आता है कि 10 दिन बाद अद्भुत रिजल्ट मिला है। पीठ का दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका है, यानी जो लोअर बैक का पेन था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। मेरे हाथ पैर जो मैं हिला नहीं पा रही थी, जिसमें दर्द हो रहा था, उनमें मैं फ्रीली मूवमेंट कर सक रही हूँ, और मेरे हाथ पैर का मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है, फ्रीली हो रहा है। इट समझे। उनका चेहरा भी ब्राइटर आ गया था, तेज आ गया था चेहरे पे, यानी बीमारी झलक नहीं रही थी चेहरे से, और उनका फॉल ऑफ स्पिरिट भी बढ़ गया था, ठीक है। अब ये इनको 2 हिमोइम से फर्क क्यों नहीं गिरा और 4 हिमोइम से फर्क क्यों गया, तो यह एक सच है कि हर एक का शरीर के अंदर की जो इम्यून सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। मानव शरीर तो एक तरीका है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर की जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम या रचना जो है, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है ना, तो ये इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है, हर किसी का सिस्टम अलग अलग होता है। कुछ इम्यून सिस्टम बीमारी से लड़ने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, जैसे कुछ लोगों के जो हिमोइम लेते तुरंत उनको रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो प्रशिक्षित है, ट्रेन है बीमारी से लड़ने के लिए। और कुछ लोगों के इम्यून सिस्टम कमज़ोर होते हैं, इसलिए बीमारी से लड़ने के लिए उनको और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत गिरती है। इसलिए वहाँ हम लोगों ने इतने जिन्होंने उनको हिमोइम दिया, उन्होंने हिमोइम का डोज बढ़ाया, और हिमोइम का डोज बढ़ाने से उनको ताकत मिली। ऐसी बात नहीं थी कि 2 हिमोइम के पाउच लेने से उनको फ़र्क नहीं गिरने वाला था, लेकिन जो 10 दिन में गिरा 4 पाउच लेने से फ़र्क, वही 2 हिमोइम डेली लेती थी तो 1.5 साल लग जाता था उनको रिजल्ट आने को, ठीक है। एक डॉक्टर किंग सेउंग खाक है, ये 16 साल से सऊदी के शाही परिवार के निजी डॉक्टर है। सऊदी अरब आप जानते, वहाँ निजी शाही परिवार होता है, शाही परिवार की सत्ता होती है, वहाँ के वो डॉक्टर है, और वो सिर्फ
हीमोहीम को प्रेफर करते या देते उस शाही परिवार को। इसकी कभी मैं टेस्टोमनी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब एक है इन रिनीता, इनकी भी एक टेस्टोमनी बताता हूं आपको। उनके घुटनों की हड्डियों में सूजन थी और सीढ़ियां से चढ़ना उतरने में उनको तकलीफ होती थी, बहुत भयंकर उनको दर्द होता था, पेन होता था। आप देखना जब भी आपको ऐसा लगता है तो आपको भी समझ में आएगा कि बहुत भयंकर पेन होता है, रुक जाता है आदमी, ठीक है। लेकिन हीमोहीम 3 हफ्ते सुबह शाम 2 टाइम लेने से उनका दर्द कम हो गया। अब सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में उनको ज़्यादा दर्द नहीं होता, नॉर्मल थोड़ा सा दर्द होता है, वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अब और एक टेस्टोमनी बताता हूँ, ये है होंग सियोंग की। ये ट्रिप पे गए थे तो वहाँ जाने के बाद इनके शोल्डर में पेन हो गया, कहीं से लग गया होगा कुछ, शोल्डर में पेन होने चालू हो गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने सिर्फ पेन किलर लिख कर दी, जिससे इन्होंने पेन किलर तो ली है लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने पेन किलर लिख के दी, तो इनका कहना था मैं ज़्यादा पेन किलर नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने पेन किलर खाया नहीं। और जो एक्यूपंक्चर वाले जो डॉक्टर होते हैं, जो एक चाइनीज चिकित्सा है, उनके पास गए, उन्होंने भी इनका इलाज किया, लेकिन उनको भी उनके इलाज से भी एक्यूपेंचर से भी ठीक नहीं हुए। फिर इनको किसी ने हीमोइम रोज 2 पाउच लेने का सजेशन लिया। 2 पाउच रोज हीमोइम लेने से इनका शोल्डर का पेन गायब हो चुका और उनका शोल्डर प्रॉपरली मूव होने लगा। आप देखना फ्रोजन शोल्डर जिनको कहा जाता है, ये फ्रोजन शोल्डर के जो होते हैं ना, ये हाथ है ना ऐसा ही उठता है, इसके ऊपर जाता नहीं, बहुत दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है। ये हाथ जैसा जा रहा है ना, ये हाथ जैसा जाता है ना अपने, ये हाथ ऐसे जाते नहीं, बहुत भयंकर दर्द होता है फ्रोजन शोल्डर में। मेरे को खुद को फ्रोजन शोल्डर था और उस टाइम मैंने हीमोइम ले रहा था, बहुत दिनों से फ्रोजन शोल्डर था मेरे को, कम से कम 2-3 साल से मेरे को फ्रोजन शोल्डर था। मेरा हाथ ऐसा जाता नहीं था, इतने ऊपर है ना, इतने ऊपर जाता था, इसके ऊपर जाता नहीं था ऐसा हाथ मेरा। तो मैं फ्रोजन शोल्डर होने के कारण मैं डॉक्टर से दवाई किया, लेकिन उस पर भी मुझे कोई आराम नहीं गिरा और फिर मैंने हीमोइम लेना चालू किया और मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ कब मेरा फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया। नहीं तो मैं पहले तो वीडियो बनाता था इसको, मेरी खुद की टेस्टोमोनी बनी रहती है, लेकिन मेरा फ्रोजन शोल्डर हीमोइम लेने के बाद 1 महीने बाद ठीक हो गया। मुझे खुद को भी नहीं समझ में आया कब मेरा फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया। तो आपको क्या बताया, एंटी इंफ्लामेटरी हमारा आयुर्वेद क्या बोलता है, भारत का आयुर्वेदिक क्या बोलता है, आपको अर्थराइटिस को सुधारने, गठिया या संधिवात को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए आपको एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स चाहिए। और हीमोइम भी एंटी इंफ्लामेटरी ही है। झाड़ों के पत्तियों से, पौधों, जड़ों से बना हुआ है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन 3 पौधों के जड़ों से बनी हुई चीज़ है। इसके अंदर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की, इस टेक्नोलॉजी के अंदर से इसके टॉक्सिन्स भी बाहर निकाले हुए, तो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और जैसा मैंने आपको बोला, गूगल जो कुछ लोगों को नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है इसके अंदर में, यह ऑल इन वन है। हीमोइम ऑल इन वन है, आप कैंसर को भी दे सकते हो, HIV वाला भी ले सकता है, लीवर वाला भी ले सकता है, कोई भी प्रॉब्लम है। सिर्फ जिनको ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या है, उनको सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस के ऊपर ही इसको लेना है, ठीक है, हीमोइम को। बाकी किसी को भी कोई समस्या नहीं है, एक तो वो और 6 साल से नीचे वाले बच्चे, उनको नहीं देना है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन हम बात करें, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको नहीं लेना चाहिए, या बच्चों को जो दूध पिला रही है उन माँओं ने भी इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब वो दूध पिलाती है तो जो खाती है माँ, वही दूध के थ्रू बच्चों में जाता है, इसलिए उनको भी अवॉइड करना है जब तक वो फीडिंग चालू है उनका, ठीक है। बस इतनी सी प्रिकॉशंस है, हमको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं है हमारे इसमें। और 100% हर्बल प्रोडक्ट है, 100% हर्बल है, जिसको बायोमेडिकल साइंस के द्वारा बनाया गया हुआ प्रोडक्ट है। ये आपको बहुत सारे समस्याओं में से निदान दिला सकता है। और हमारे भारत देश के अंदर में हर घर के अंदर में अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। जिनकी उम्र 50+ है उनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, पैर चढ़ने में चलने में दिक्कत है, सीढ़ी चलने में दिक्कत है, बहुत दर्द होता है, रुक रुक के चलते हैं। जो भी आपके घर में ऐसे लोग हैं, आपके दादा दादी है, आपके माता पिता है, आपको खुद को भी ये तकलीफ हो रही है, तो हीमोइम चालू कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। कैसे लेना है, क्या लेना है, कितने डोज का लेना है, उसके लिए आप मुझे कॉल कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी हिस्ट्री आपकी जाननी पड़ेगी मुझे, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे कॉल कीजिए और डेफिनेटली जितने भी अर्थराइटिस वाले लोग हैं, जिनको भी संधिवात, मराठी में बात करूँ, गठिया हिंदी में बात करूँ, वात रोग बात करूँ, जिनको भी ये समस्या है, अगर इंग्लिश में बात करूँ, अर्थराइटिस है, किसी भी तरह का अर्थराइटिस है, उन सभी लोगों को ये लेना चाहिए, ताकि
एज ए सप्लीमेंट करके उनके शरीर को ये हेल्प करे, शरीर में एनर्जी का बूस्टअप करे और उनको हर चीज़ से छुटकारा दिलाए ताकि उनका जीवन सुखमय हो, उनको जीवन आनंद से जीते आना चाहिए। जितना भी जीवन आदमी का बचा हुआ है आनंद द्वारा जिए जीवन। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, जाते जाते मेरा नंबर बोलूँगा 9325398926। मेरा नाम है समीर देशकर और जिस किसी को भी भाई को, बहन को, दादा दादी को ये हीमोहिम चाहिए उन्होंने मुझे कॉल कीजिए और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, पहले फिर से बोल देता हूँ, इम्यून सिस्टम डिपेंड होता है, हर एक का अलग अलग होता है। तो हो सकता है किसी को जल्दी रिजल्ट मिले या किसी को 2 पाउच लेने से रिजल्ट मिल जाए पर डे के, या किसी को 4 पाउच लेने के बाद रिजल्ट मिलेंगे। बस इतना ही कहना था। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके।